हेलो बच्चों, तो क्या हाल चाल। तो आज हम लेकर आ गए हैं एक नया वीडियो। इसमें हम 12वीं बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने वाले चैप्टर फिजिक्स का एक वीडियो लेकर आए हैं। लाइट चैप्टर आज हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। लाइट चैप्टर से क्या पूछा जाएगा, कितने नंबर का पूछा जाएगा, है ना, और कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे। इस बार ये कोई डिसाइड नहीं है, जैसे पहले था कि हर एक चैप्टर का हमें पता होता था कि इस चैप्टर से इतने नंबर का ऑब्जेक्टिव आएगा, 2 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा, 3 नंबर का आएगा। इस बार बोर्ड ने ऐसा कुछ भी नहीं बताया है। तो लाइट चैप्टर में जितनी भी चीजें हैं, जितने भी अच्छे कॉन्सेप्ट हैं, जहां से अच्छे क्वेश्चंस बन सकते हैं, वो सारी इंफॉर्मेशन हम यहाँ पर लेकर आए हैं, सारी चीजें कलेक्ट कर आए हैं। और इसको बहुत ही अच्छे, बहुत ही शानदार तरीके से, बढ़िया फनी तरीके से इसको पढ़ेंगे। अब इसमें देखते हैं कि सबसे पहले क्या करेंगे। 30 दिन का ये जो कोर्स है, 30 दिन हम आपको कोर्स देंगे, वीडियो देंगे। उसमें आप 80+ मार्क्स अचीव कर सकते हो अगर आपने इसको अच्छे सही तरीके से पढ़ा, समझ करके पढ़ा, तो इसमें आप 80+ मार्क्स ला सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। लाइट, लाइट क्या है? तो अगर जैसे देखिए कि लाइट एक्चुअली में है क्या, तो इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ऐसे कि अगर मान लीजिए कि कहीं पर प्रकाश ना हो, लाइट ना हो, जैसे अंधेरे में हम बैठे हों, बहुत अंधेरा हो, कोई भी लाइट ना हो, तो वहां पर हमें क्या कुछ दिखाई देगा? तो आंसर है नहीं, हमें वहां पर कुछ भी दिखाई नहीं देगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें चीजें दिखाई देती हैं तो वो लाइट के कारण दिखाई देती हैं। तो लाइट की मदद से हम इस दुनिया को देख पाते हैं। हर वो चीज जो हम देख पाते हैं वो हम प्रकाश यानी लाइट की मदद से देख पाते हैं, लाइट के कारण ही देख पाते हैं। और लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है ना। जैसे डेफिनेशन में लिखा है, लाइट इज अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और वेव दैट अलाउज द ह्यूमन आई टू सी और मेक ऑब्जेक्ट्स विजुअल, सी और मेक्स ऑब्जेक्ट्स विजुअल। मतलब ये लाइट के कारण ही, लाइट ही है जो ह्यूमन आई को चीजों को देखने देती है ना। लाइट के कारण ही देख पाते हैं। अब देख कैसे पाते हैं लाइट के कारण? तो ऐसा होता है कि जैसे कोई एक सोर्स है लाइट का, फॉर एग्जांपल सन इज अ सोर्स ऑफ लाइट। अब सन से लाइट आ रही है, तो सन से लाइट आएगी तो किसी ऑब्जेक्ट में पड़ेगी। फॉर एग्जांपल मुझे ये पेन दिख रहा है, तो पहले ये लाइट, यहाँ जो बल्ब जल रहे हैं उनसे प्रकाश की किरणें, लाइट रेज इस पर पड़ी होंगी, फिर इससे रिफ्लेक्ट होकर के हमारी आंखों पर पड़ी होंगी। तो हमारी आंखों का एक पूरा सिस्टम है, वो हम लास्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ह्यूमन आई, है ना, कैसे हमारी आंखें देखती हैं, क्या होता है, फिर वो ब्रेन को कैसे सिग्नल भेजती हैं, तो ये सारी चीज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो इसमें प्रकाश की किरणें आई, फिर हमारी आंखों में आई, तो ये क्या हुआ? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जब प्रकाश की किरण किसी एक वस्तु से टकराकर या किसी एक सतह से टकराकर हमारी आंखों में पड़े, तो उसको क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन या रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो यही चीजें हम आप यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। लाइट की कुछ बेसिक प्रॉपर्टी देखेंगे, यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है लाइट की बेसिक प्रॉपर्टीज से। तो आइए देखते हैं। लाइट ऑलवेज मूव इन अ स्ट्रेट लाइन। लाइट हमेशा कैसे चलती है? स्ट्रेट लाइन में मूव करती है, सीधी रास्ता में चलती है, सीधी रेखा में चलती है। दूसरा क्या है? लाइट ट्रेवल्स एट फास्टर रेट देन साउंड। लाइट जो है वो साउंड से ज्यादा स्पीड से चलती है, यानी लाइट की स्पीड जो होती है वो साउंड की स्पीड से ज्यादा होती है। कितनी होती है लाइट की स्पीड? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, या हम इसको बोल सकते हैं 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। मतलब लाइट की स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर लाइट चल सकती है। तो बहुत ज्यादा स्पीड हो सकती है, हम इस स्पीड में कभी ट्रेवल नहीं कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। लाइट इज अ ट्रांसवर्स वेव दैट ट्रेवल्स विदाउट द यूज ऑफ मीडियम। लाइट एक ऐसी वेव है जिसे चलने के लिए किसी भी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती, किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, इसका मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पे हूँ, मेरे चारों तरफ क्या है? मेरे चारों तरफ हवा है, एयर के पार्टिकल्स हैं, है ना, हवा के कण हैं, वायु के कण हैं।
अब जैसे मान लीजिए मैं अंतरिक्ष में चला जाता हूँ, जहाँ हवा नहीं है, जहाँ वातावरण नहीं, वायुमंडल नहीं है, तो वहाँ पे कुछ भी नहीं है, कोई भी पार्टिकल नहीं है ना? सबसे छोटा पार्टिकल क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है, वहाँ पे कुछ भी नहीं है। जैसे अंतरिक्ष में हम चले जाते हैं, मैं और मेरा दोस्त अंतरिक्ष में गए, अब हम लोग वहाँ पे कर रहे हैं हाय, हेलो, हाउ आर यू? अब उसको सुनाई ही नहीं देगा। उसके कान में जाके मैं बोलूँगा, तब भी उसको सुनाई नहीं देगा। क्यों नहीं सुनाई देगा? क्योंकि साउंड वेव को चलने के लिए क्या चाहिए? मीडियम की ज़रूरत होती है, पार्टिकल की ज़रूरत होती है। जब कहीं पर कोई मीडियम है ही नहीं, वैक्यूम है, निर्वात है, कुछ भी नहीं है, तो वहाँ पे साउंड वेव नहीं चल सकती। लेकिन लाइट वेव चल सकती हैं। लाइट एक ऐसी वेव है, एक ऐसी तरंग है जो चल सकती है। विद्युत चुम्बकीय तरंग भी बोलते हैं। कैसे चल सकती है? अब जैसे मान लीजिए सूर्य से प्रकाश आता है धरती तक, तो सूर्य से और धरती तक कई जगहें ऐसी हैं पूरे अंतरिक्ष में, ब्रह्मांड में, जहां पर कुछ नहीं है, कोई मीडियम नहीं है, स्पेस है, खाली है, निर्वात है, तो लेकिन लाइट तो आ रही है वहां से। इसका मतलब ये होता है कि लाइट रे वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकती है, निर्वात में भी चल सकती है। चलिए फिर नेक्स्ट है, लाइट डज नॉट रिक्वायर अ फिजिकल मीडियम। वही बात हो गई कि लाइट को कोई फिजिकल मीडियम की जरूरत नहीं होती है। दैट इट कैन ऑल्सो मूव थ्रू अ वैक्यूम, ये वैक्यूम में भी चल सकती है। अब देखिए लाइट जो चैप्टर है आपका 12th में, इसमें सबसे पहली बात तो बेसिक हमें ये पता होना चाहिए कि लाइट क्या है, लाइट की प्रॉपर्टीज क्या है। फिर जो मेन पोर्शन है इसमें हमको क्या पढ़ना है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, है ना? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में हम पढ़ेंगे मिरर्स। मिरर्स कितने तरह के होते हैं? प्लेन मिरर, स्फेरिकल मिरर। फिर स्फेरिकल मिरर कौन कितने कितने तरह के होते हैं, है ना? जैसे कॉनकेव मिरर, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, है ना? समतल दर्पण, ये सारी चीजें हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इसको हिंदी में बोलते हैं बच्चों प्रकाश का परावर्तन। क्या बोलते हैं बच्चों हिंदी में? प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों? प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब देखिए क्या बोल रहा है, the coming back of any ray of light in the same medium after hitting any smooth surface is called reflection of light। अब हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी हैं तो हिंदी मीडियम में, हिंदी में देख लेते हैं, किसी भी प्रकाश की किरण का किसी चिकनी सतह से टकरा करके उसी माध्यम में वापस आना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। अब देखिए ये यहाँ पे जैसे मान लीजिए किसी टार्च से हम प्रकाश की किरण ऐसे डाल रहे हैं, ये हमारी चिकनी सतह है, ये क्या है? एकदम चिकनी सतह है। तो लाइट रे देखिए ये आई और इसमें से टकरा करके ऐसे चली गई, ये ऐसे आ रही है और ये ऐसे चली गई। तो लाइट रे कैसे आ रही है? ये इधर से आ रही है और ऐसे ये रिफ्लेक्ट हो जा रही है, परावर्तित हो जा रही है। अभी देखिए यहाँ पे एक डॉटेड डॉटेड ऐसा ये बन रहा है, इसको हम बोलते हैं अविलंब। क्या बोलते हैं बच्चों? अविलंब। इंग्लिश में बोलते हैं नॉर्मल। क्या बोलते हैं? नॉर्मल। ठीक है। तो अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे बल्ब जल रहा है, बल्ब से प्रकाश की किरणें निकलेंगी, आएगी ऐसे इस सतह में, स्मूथ सरफेस ये रखी हुई है, चिकनी सतह रखी हुई है, इस पे ऐसे टकराएगी और यहाँ से ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। यहाँ पे देखिए ये आदमी यहाँ पे बैठा है, ये काली खोपड़ी का आदमी बैठा है, इसकी आंखों में जैसे लाइट जाएगी तो आंखों के अंदर ऐसा फिनोमिना होता है, आंखों के अंदर पूरा लेंस वगैरह लगा होता है, रेटिना में इमेज बनता है, प्रतिबिंब बनता है, तो इसको दिखेगा कि यहाँ से प्रकाश आ रहा है। अब इसको क्या समझ में आएगा कि इसको लगेगा कि यहाँ से लाइट आ रही है, लेकिन ये क्या जाने, इसको क्या पता कि लाइट कहीं और से आ रही है, लाइट यहाँ से आ रही है, लेकिन इसको क्या लगेगा कि लाइट यहाँ से आ रही है, यहाँ पे बल्ब जल रहा है, तो ये इसको ऐसा प्रतीत होगा। ठीक है। तो देखिए क्या हुआ, इंसिडेंट रे आई, जो लाइट रे आती है उसको क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे। हिंदी में बोलते हैं आपतित किरण। आपतित किरण हिंदी में क्या बोलते हैं? आपतित किरण, और इसको बोलते हैं परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। तो देखिए जो प्रकाश की किरण आ रही है उसको बोलेंगे आपतित किरण, जो सतह से टकराने के बाद जा रही है उसको बोलेंगे परावर्तित किरण। अब देखिए ये जो है इसको हमने बोला है अविलंब। ये क्या है? अविलंब। क्या बच्चों? अविलंब। तो अब देखिए आपतित किरण अविलंब के साथ जो कोण बना रही है, आपतित किरण अविलंब के साथ जो कोण बना रही है, इसको बोलते हैं बच्चों आपतन कोण। क्या बोलते हैं?
आपतन कोण, क्या बोलते हैं? आपतन कोण या इंसिडेंट एंगल, या क्या बोलते हैं? इंसिडेंट एंगल, इंसिडेंट एंगल। अब ये परावर्तित किरण है, ये वाली किरण कौन सी है? परावर्तित किरण है। परावर्तित किरण नॉर्मल के साथ जो एंगल बना रही है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है। और हिंदी में बोलते हैं इसको परावर्तन कोण। क्या बोलते हैं बच्चों? परावर्तन कोण। मैं यहां पे लिख देता हूं, ये जो आर है ये क्या है? परावर्तन कोण। अब यहाँ पे सबसे स्पेशल बात यह है कि ये जो आपतन कोण है आई, इंसिडेंट एंगल, ये परावर्तन कोण आर यानी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। तो क्या होता है बच्चों? आई जो होता है, आई वो बराबर होता है आर के। आपतन कोण बराबर होता है किसके? परावर्तन कोण के। ये प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम है। दिस इज द रूल, फर्स्ट रूल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, दैट इज इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होगा। दूसरा नियम क्या होता है? तो दूसरा नियम ये होता है बच्चों कि ये जो आपतित किरण है और ये जो परावर्तित किरण है और ये जो अभिलंब है, ये तीनों एक ही प्लेन में स्थित होते हैं या एक ही तल में स्थित होते हैं। एक ही प्लेन या एक ही तल का मतलब क्या होता है? जैसे तीन तीन प्लेन होते हैं। एक होता है, जैसे मान लीजिए कि घर में तीन दीवारें हैं, घर में ऐसे तीन दीवारें, एक दीवार ये हो गई, एक दीवार ये हो गई और एक दीवार ऐसे ये बना देते हैं। तीन दीवारें हैं। तो तीन दीवारें अगर जैसे घर में ऐसा समझिए कि जैसे ये है, एक एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, तीन एक्सिस हो गई। तो एक प्लेन ये हो गया, मान लीजिए ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड है। तो एक तल तो ये बन गया नीचे वाला एक्स वाई तल, एक्स वाई एक ये बन गया। दूसरा बन जाएगा वाई जेड, ये वाला पीछे वाला वाई जेड, ये वाई जेड। और तीसरा कौन कौन सा बन जाएगा? जेड एक्स, ये वाला प्लेन जेड एक्स। तो तीन प्लेन होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो आपतित किरण, परावर्तित किरण और ये जो अभिलंब है, ये तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि एक ही प्लेन में होते हैं। तो चलिए, इतनी बात समझ में आ गई होगी। एक बार फिर से, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? जब प्रकाश की किरण किसी भी चिकनी सतह से टकरा करके उसी माध्यम में वापस हो जाए। उसी माध्यम में मतलब यहां से आ रही है तो यहाँ क्या है? एयर, यहाँ क्या है? हवा, और यहाँ जा रही है तो यहाँ भी क्या है? हवा। तो हवा से आई और हवा में चली गई, तो इसको बोलेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। उसी माध्यम में वापस चली गई। बस याद रखना है कि दो रूल होते हैं, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम होगा कि आपतन कोण बराबर होगा परावर्तन कोण के, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होगा। दूसरा नियम ये होगा कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और ये अभिलंब, ये तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। ठीक है। चलिए, अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्या है। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। और जिस बच्चे को इसका पीडीएफ चाहिए, एज इट इज इसका नोट्स चाहिए, पीडीएफ चाहिए, तो वो अपना व्हाट्सएप नंबर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है, तो हम इसको उस नंबर पे ये पीडीएफ सेंड करवा देंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए, प्रकाश का परावर्तन पढ़ना है तो परावर्तन किससे होता है? चिकनी सतह से होता है, स्मूथ सरफेस से होता है। और स्मूथ सरफेस क्या होती है? जैसे मिरर हो गया, शीशा, दर्पण। तो आज हम पढ़ेंगे कि दर्पण क्या होता है, शीशा क्या होता है। जैसे बोलते हैं ना, जाओ पहले शीशे में शक्ल देख के आओ। तो आज हम पढ़ेंगे कि शीशे में शक्ल कैसे दिखती है। चलिए, सबसे पहले देख लेते हैं कि मिरर क्या होता है। इसको हिंदी में बोलते हैं दर्पण। क्या बोलते हैं? दर्पण, दर्पण। चलिए, तो मिरर एक ऐसा उपकरण है, एक ऐसी युक्ति है कि जो लगभग लाइट को, ज्यादातर लाइट को, जैसे 100% में 99% लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है। ज्यादातर लाइट रिफ्लेक्ट कर देता है, बहुत कम निग्लेजिबल पार्ट क्या करता है? एब्जॉर्ब कर लेता है, सोख लेता है। बाकी को क्या करता है? बाकी को परावर्तित कर देता है। तो देखिए, अ मिरर इज अ सरफेस दैट रिफ्लेक्ट्स ऑलमोस्ट ऑल इंसिडेंट लाइट, कॉल्ड मिरर। ऑलमोस्ट सारी प्रकाश की किरणों को क्या कर देता है? परावर्तित कर देता है। दर्पण एक ऐसी सतह है जो लगभग पूर्णतया
पूर्णतया आपतित प्रकाश को परावर्तित कर देती है। दर्पण एक बिल्ली कैसे कर रही है, शीशे में पंजा मार रही है। तो दर्पण क्या है, दर्पण एक ऐसी युक्ति है जो लगभग पूरे प्रकाश को परिवर्तित कर देती है। अब जैसे देख लेते हैं, ये जैसे दर्पण है, अब आप किसी भी शीशे के सामने खड़े हो जाएंगे, अगर उसमें एक तरफ पॉलिश है तो आपको हूबहू आपका चेहरा दिखाई देगा। जैसे यहाँ पे ये बिल्ली है, आई यहाँ से देख के डर गई, ये कौन है, अब इसको मार रही है, अब ये सोच रही है मेरे से लड़ेगी, लेकिन ये क्यों लड़े, जैसे ये जाएगी ये भी चली जाएगी। अब ये यहाँ पे परेशान है। यहाँ पे दूसरी परेशानी ये है, आप मिरर में देख सकते हैं, ये कैसे, ये अच्छा चेहरा दिख रहा है, फिर दूसरी बार दिखने पे ये ऐसा दिख रहा है, तो ये अच्छा मिरर है, दिस इज अ बेस्ट मिरर। किसी को अपना चेहरा देखना है, शीशा वो नहीं होता जिससे हम बाहरी चेहरा देखते हैं, शीशा तो वो है जिससे हमें अपने अंदर मन की चीजों को देखते हैं, हम अंदर से कैसे हैं, है ना। तो वो दर्पण देखना यही होता है। आज हम दर्पण को बहुत ही अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो चलिए, हमने यहाँ पे देखा कि मिरर क्या होता है। मिरर एक ऐसी सरफेस है, एक ऐसी सतह है जो लगभग पूरी तरह से प्रकाश को परावर्तित कर देती है। अब देखेंगे कि मिरर होता कितने तरह का है। तो होता है मिरर बच्चों दो तरह का, एक होता है प्लेन मिरर और एक होता है स्फेरिकल मिरर। मैं इनको लिख देता हूं हिंदी में भी। दर्पण जो होता है इसको लिखते हैं समतल दर्पण, समतल दर्पण। इसको बोलते हैं गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण। तो देखिए, ये जो दर्पण होता है, दर्पण जो होता है वो बच्चों कितने तरह का होता है, दो तरह का होता है। एक होता है समतल दर्पण और एक होता है गोलीय दर्पण। एक प्लेन मिरर और दूसरा स्फेरिकल मिरर। अब प्लेन मिरर कैसे होता है, जिसकी सतह समतल होती है, प्लेन होती है। जैसे ये बच्चा जा रहा है, किसी मॉल वगैरह में गया होगा, उसको लगा होगा कि यहाँ से दूसरा कोई बेबी आ रहा है, हुज दैट मिरर बेबी, ये शीशे के अंदर का बच्चा कौन है, ये बच्चा पूछ रहा है। तो ये ऐसे गया और जाके टकरा गया ऐसे, है ना। तो ये क्या है, प्लेन मिरर लगा हुआ है, ये इसकी सतह क्या है, समतल है, प्लेन है। अब यहीं पे ये देख लीजिए, ये मिरर है तो ये स्फेरिकल मिरर है, गोलीय है, इसकी सतह जो गोली है। मैं इसको आपको बताऊंगा कि ये गोली दर्पण कहाँ से प्राप्त किया जाता है, कैसे बनाया जाता है। तो यहाँ पे देखिए, ऐसे प्रकाश की किरणें आएंगी तो एक बिंदु पर केंद्रित हो रही हैं, ऐसे आ रही हैं और परिवर्तित होने के पश्चात एक बिंदु पर केंद्रित हो रही हैं, है ना। तो हम इसको आगे समझेंगे कि ये दर्पण कैसे बनाया जाता है, ये दर्पण कैसे बनता है ना। इसमें से प्रतिबिंब निर्माण कैसे होता है, इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है, इसमें से इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है। तो ये सारी चीजों को हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो देखिए फिर से, दर्पण कितने तरह का, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण, प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर क्या होता है, मिरर विद अ फ्लैट सरफेस, जिसकी सतह समतल हो, जिसकी सरफेस फ्लैट हो। स्फेरिकल मिरर, मिरर विद अ कर्व्ड सरफेस, एक ऐसा मिरर जिसकी सतह कैसी हो, कर्व हो, गोलीय हो। ऐसा दर्पण जिसकी सतह कैसी हो, गोलीय हो। चलिए नेक्स्ट अब देखेंगे एग्जाम्पल्स, देख लेते हैं एग्जाम्पल्स। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये एग्जाम में पूछ लेता है, ऑब्जेक्टिव में पूछे जाने की बहुत संभावना होती है एग्जाम्पल्स की। तो जैसे देखिए, प्लेन मिरर, इसको बोलते हैं समतल दर्पण। समतल दर्पण के का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, इसको हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं। तो सबसे पहले ऑटोमोबाइल्स में यूज करते हैं। कहाँ यूज करते हैं, ऑटोमोबाइल्स से। ऑटोमोबाइल्स में कहाँ होता है, जैसे देखिए, गाड़ी की जो हेडलाइट वगैरह लगी होती है ना, तो उसमें क्या लगा होता है, ये लगा होता है, समतल दर्पण लगा होता है। सॉरी, ये, हाँ, गाड़ी की, सॉरी, हेडलाइट में नहीं लगा होता। गाड़ी में कुछ जगह जैसे मिरर वगैरह हम देखते हैं, गाड़ी में जैसे मिरर देखने के लिए लगा होता है, अपना फेस देखने के लिए, या ड्राइविंग सीट के जो जस्ट ऊपर लगा होता है। किसी किसी गाड़ी में वो लगा होता है कॉन्वेक्स मिरर, और किसी किसी में लगा होता है प्लेन मिरर। तो ऑटोमोबाइल्स में यूज होता है सेविंग मिरर, जैसे हम अपना सेविंग करने के लिए, मेकअप वगैरह करने के लिए, लड़कियां मेकअप लिपस्टिक लगाने के लिए ऐसा प्लेन मिरर को यूज करते हैं। फिर और कहाँ यूज होता है, हेड ऑफ टॉर्चेस। देखिए, टॉर्च में यूज होता है, टॉर्च का जो सबसे आगे का हिस्सा होता है उसमें यूज होता है। टॉर्च ऐसी होती है, ऐसा होता है टॉर्च, यहाँ पे ऐसा बल्ब लगा होता है, जो ये ऐसा पैक होता है। तो यहाँ पे जो मिरर लगा होता है ये होता है प्लेन मिरर। ये होता है बच्चों कॉनकेव मिरर, इसको बोलते हैं अवतल दर्पण, और इसको बोलते हैं समतल दर्पण। तो ये टॉर्च वगैरह में लगा होता है और सोलर कुकर वगैरह में लगा होता है। फिर देखिए,
यहाँ पे देख लेते हैं स्फेरिकल मिरर, गोलीय दर्पण जो होता है बच्चों, इसके उदाहरण देखेंगे। इसके पहले हम ये देखेंगे कि गोलीय दर्पण दो तरह का होता है, एक होता है अवतल दर्पण और एक होता है उत्तल दर्पण। तो देखिए अवतल दर्पण क्या होता है, उत्तल दर्पण क्या होता है, हम इसको अलग से समझेंगे, इसकी एक अलग से वीडियो बनाएंगे और इसको समझेंगे। फिलहाल हम यहाँ पे 12वीं परीक्षा बोर्ड के हिसाब से इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। तो सेविंग मिरर ये भी होता है, ऐसा बनता है अवतल दर्पण, ऐसा। तो इसमें एक केस होता है प्रतिबिंब निर्माण का, जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में रखी होती है, फोकस और ध्रुव के बीच में रखी होती है, तब इसका प्रतिबिंब मिरर के पीछे बनता है, सीधा बनता है और बहुत बड़ा बनता है। तो इस केस में हम सेविंग मिरर का भी, सेविंग मिरर के रूप में अवतल दर्पण को हम यूज कर सकते हैं, है ना। फिर एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, एस्ट्रोनॉमिकल एक टेलीस्कोप होता है, एस्ट्रोनॉमिकल दूरदर्शी होता है, दूरबीन होता है, इसमें लगा होता है ये अवतल दर्पण। इसके बाद सोलर फर्नेस, सोलर फर्नेसेस क्या होते हैं, अभी जस्ट नेक्स्ट स्लाइड में हम आपको ये सारी चीजें बताने वाले हैं कि सोलर फर्नेस कैसा दिखता है, कैसा होता है। हेडलाइट, अवतल दर्पण को मैंने बताया कि हेडलाइट में जैसे कहीं भी लगा होता है, ऐसा गाड़ी में लगी होती है तो यहाँ पे बल्ब लगा होता है, फिर ऐसी हेडलाइट लगी होती है, तो ये वाला जो चीज है ये क्या होता है, कॉनकेव मिरर, अवतल दर्पण। ये जो होता है ये अवतल दर्पण लगा होता है। अब देखिए होता क्या है, जैसे गांवों में देखा होगा कि बल्ब लगाते थे पहले गाँव में, तो बल्ब के ऊपर एक ऐसा जैसे कटोरा टाइप का टांग देते हैं, ऐसे एक कटोरा लेके आओ, ये कटोरा बना लिया, ये कटोरा अवतल दर्पण हो गया, इसके बीच में बल्ब लगा देंगे। तो उसमें से होता क्या है, देखिए समझिएगा, ऐसी कोई चीज लगाने से क्या होता है, यहाँ पे जैसे मान लीजिए बल्ब लगा है, बल्ब लगा हुआ है, तो जब इस बल्ब का प्रकाश ऐसे जाएगा चारों तरफ, तो ये प्रकाश बाहर नहीं जाएगा, इसमें जाएगा, टकराएगा और यहाँ से फिर ऐसे ऐसे टकरा करके फिर ऐसे इस तरीके से आ जाएगा। तो देखिए टार्च वगैरह में देखते होंगे कि जैसे एकदम बीम ऑफ लाइट जाती है, प्रकाश पुंज की तरह जाता है, ऐसे ऐसे प्रकाश निकलता है, फैला हुआ प्रकाश नहीं निकलता है टार्च वगैरह से। उसका रीजन यही है, ये दर्पण लगा दिए जाते हैं पीछे से, जो प्रकाश को एक बिंदु की ओर केंद्रित करते हैं। चलिए फिर देखते हैं कॉन्वेक्स मिरर, उत्तल दर्पण, ये कैसा होता है, ये इस टाइप का होता है, अंदर की तरफ पॉलिश होता है, प्रकाश की किरणें ऐसे आती हैं और इस तरीके से परावर्तित हो जाती हैं। इसको, इन दोनों मिरर्स को हम अलग से समझेंगे, अलग से वीडियो बनाएंगे, कैसे बनते हैं, इसमें क्या क्या इनका नोमेनक्लेचर होता है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, मुख्य अक्ष क्या होता है ना, वक्रता केंद्र क्या होता है, वक्रता त्रिज्या क्या होती है, मिरर सूत्र जब हम पढ़ेंगे तब हम इन सारी चीजों को बहुत अच्छे से देखेंगे। इसको देखो, मैग्नीफाइंग ग्लास, मैग्नीफाइंग ग्लास क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा कि कई लोग जो सयाने हो जाते हैं वो किताब पढ़ने के लिए एक ऐसा लेंस का यूज करते हैं, इस टाइप का बना होता है, अभी नेक्स्ट स्लाइड में हम आपको दिखा देंगे। इस टाइप का एक लेंस होता है, उसको ऐसे देखते हैं, घड़ी वड़ी बनवाने जाने जाते होंगे तो देखते होंगे वहां पे वो आँख, एक आंख में लगा लेगा, एक आंख से बंद कर लेगा, फिर ऐसे देखता है। तो ये यहाँ पे यूज होते हैं मैग्नीफाइंग ग्लास, चीजों को बड़ा करके दिखाने के लिए ये उत्तल दर्पण का यूज किया जाता है। सन ग्लासेस में यूज होते हैं। रेयर व्यू मिरर इन व्हीकल्स, जो गाड़ियों में साइड मिरर होते हैं जिससे हम पीछे देखते हैं, अब आगे ऐसे गाड़ी चलाते हुए आप बार बार ऐसे पीछे मुड़ के देखेंगे तो ऐसे पता चला गाड़ी जाके ठुक गई, तो क्या करते हैं उसके लिए मिरर बना दिया गया है, आप ऐसे सामने गाड़ी चलाते रहिए, इसी से देख देख लेंगे कौन पीछे आ रहा है, यहाँ से देख लेंगे कौन पीछे आ रहा है, अरे कोई ज्यादा ठोक तो नहीं रहा। तो ये मिरर्स का यूज होता है। और कहाँ यूज होता है, एटीएम में भी यूज होता है। कॉन्वेक्स मिरर का यूज कहाँ पे होता है, एटीएम में भी होता है। अभी हम दिखाएंगे कि एटीएम में कहाँ पर होता है। फिर उसके बाद स्ट्रीट लाइट, स्ट्रीट लाइट क्या होती है अभी जस्ट नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं। तो ये देखिए, सबसे पहले आपको दिखा देता हूं स्ट्रीट लाइट क्या होती है। स्ट्रीट लाइट क्या होती है, स्ट्रीट लाइट का यहाँ पे शायद नहीं है, मिस हो गया। मैं आपको बता देता हूँ कि कभी कभी आप गए होंगे किसी रोड से चल रहे हैं, तो रोड के किनारे एक ऐसा इस टाइप का बना हुआ ऐसा कुछ लगा होता है, ऐसा यहाँ से देखेंगे मोड़ पे लगा होता है, इस तरफ से जा रहे हैं तो इसमें दिखेगा उस तरफ से कौन आ रहा है, हम यहाँ से जा रहे हैं तो दिखेगा कि वहां से कौन आ रहा है, इसमें ऐसे लगा होता है। आप लोगों ने इसको देखा होगा, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसका डायग्राम, इसका चित्र दिखा देंगे। आप इसको सर्च भी कर सकते हैं, स्ट्रीट लाइट गूगल में सर्च करेंगे तो बहुत सारे इमेजेस में ये ऐसा क्या होता है दिखा आ जाएगा। फिर देखिए एटीएम में कहाँ लगा होता है, एटीएम में यहाँ पर आप जब एटीएम में पैसा निकालने जाएंगे कभी, तो एक बोलते हैं यहाँ पे कैमरा लगा होता है, तो वो कैमरा क्या करता है, कैमरा नहीं होता, वहां पे एक ऐसे
कॉन्वेक्स मिरर उत्तल दर्पण टाइप का लगा हो तो वो देखिएगा ऐसे उभार टाइप का होता है, जैसे चम्मच का निचला हिस्सा होता है, चम्मच पे यहाँ पे चावल रख दिए, यहाँ पे चावल, और ये जो निचला हिस्सा रहता है थोड़ा सा उभरा टाइप का रहता है। तो ये एटीएम में यहाँ पे लगा होता है, इसमें अपना चेहरा बहुत अच्छे से दिखता है। कभी पैसा निकालने जाइएगा तो पहले इसमें अपना चेहरा देखिएगा। अब देखिए साइड मिरर ये हैं, ऐसा साइड मिरर गाड़ी में लगा होता है, पीछे से दिख रहा है ये कार आ रही है, ये कार आ रही है, ये थोड़ा सा ज्यादा सट रही है, ये ज्यादा पास में आ रही है, ठीक है। तो यहाँ से सेफ्टी पर्पज के लिए हम देख सकते हैं, पीछे से हमको अचानक से कहीं मुड़ना है तो हम क्या करते हैं, साइड मिरर में देख लेते हैं कि पीछे से कोई आ तो नहीं रहा है, हम मुड़ जाएं और वो आके ऐसे ठोक दे, है ना। तो ये फिर डेंटिस्ट यूज करते हैं, तो डेंटिस्ट क्या कॉन्वेक्स मिरर ही यूज करते हैं। ये क्या करता है, इमेज को बहुत बड़ा करके दिखाता है। सॉरी डेंटिस्ट ये कॉनकेव मिरर अवतल दर्पण यूज करते हैं, क्योंकि इसमें जो वस्तु होती है जिसको हमें देखना होता है वो बहुत पास होती है, तो बहुत पास होने के कारण हमको बड़ा दिखाई दे, तो फोकस और ध्रुव के बीच जब वस्तु रखी जाती है तो बहुत बड़ी दिखाई देती है। फिर इसके बाद ये क्या होता है, इसको हमने बताया था कि सोलर फर्नेस, ये क्या होता है, सोलर फर्नेस, ये ऐसा बना होता है, यहाँ पे ऐसे प्रकाश की किरणें आती हैं और सब इसमें से टकरा के यहाँ पे देखिए केतली में चाय बना रहा है, ये केतली रख दिया यहाँ पे ऐसे। अच्छा, प्रकाश जब आएगा तो टकरा करके, मैंने बताया कि अवतल दर्पण का काम ही होता है, प्रकाश आ रहा है तो उसको एक बिंदु पे केंद्रित करना, तो यहाँ पे जब पूरा लाइट रेस एक इकट्ठा होगा तो हीट जनरेट होगी, गर्म होगा, और उस गर्मी के कारण यहाँ पे सोलर कुकर में इसका ऐसे यूज होता है। यहाँ पे हम चाय बना सकते हैं, चावल बना सकते हैं, दाल बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं। ये देखिए ये होता है मैग्नीफाइंग ग्लास, ये देखिए टॉर्च का वो होता है कटोरा जैसे, यहाँ पे ऐसे बल्ब लगा होता है और ये पूरा जैसे कटोरा जैसे बना हुआ। सेविंग मिरर के लिए ये ऐसे यूज करते हैं, है ना। तो चलिए यहाँ पे ये सारी चीजों को आप देख सकते हैं। अब इसके बाद जो है तो आपकी नेक्स्ट क्लास कल अपलोड होगी, हम उसमें डिस्कस करेंगे आगे कि ये कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर से प्रतिबिंब निर्माण कैसे होता है, इसमें से इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है, तो ये सारी चीजों को हम कल की क्लास में देखेंगे। आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं, और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, क्योंकि बहुत कम टाइम बचा हुआ है पढ़ने के लिए, पूरा सिलेबस है, इस टाइम पे हमें समझ में नहीं आता है हमें क्या पढ़ना चाहिए क्या छोड़ना चाहिए। तो इसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि हम यहाँ पे स्टडी करके सारी चीजों को स्टडी करके आपको इतना ही मटेरियल दे रहे हैं कि जितना पढ़ने पे आपके अच्छे मार्क्स आ जाएं और जल्दी से कवर हो जाए। इसी को बोलते हैं बच्चों स्मार्ट स्टडी। तो स्मार्ट तरीके से पढ़ना है, अपने सारे दोस्तों को भी बताना है, सारे दोस्तों को बता दो, सभी को बता दो, और इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। उससे क्या होता है, हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, हम मेहनत कर रहे हैं, आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, जिससे आपके अच्छे नंबर आए, है ना। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पूरा मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं। जिसको ये पीडीएफ चाहिए तो वो अपना नंबर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दे और नीचे लिख देगा हमें ये पीडीएफ चाहिए, हम उसे व्हाट्सएप में ये पीडीएफ सेंड करवा देंगे। चलिए, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।